हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्रिशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ठीक है, शुरू करो। श्लोक दिखाई दे रहा है? भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 16। तो हम 16 श्लोक पे पहुंच गए हैं। और आज का श्लोक भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं और कर्म का जो फल मिलता है, तो कर्म किए गए कर्मों का जो फल है वो किस किस गुण में कौन कौन सा फल मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसमें गुणों की चर्चा हो रही है, ठीक है। तो कोई बोले कि हमें बार बार सुनना जरूरी है क्या? समझ तो गए ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण समझ में तो आ गया ना, बार बार सुनने से क्या होगा? क्योंकि बार बार सुनने से हमें ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अगर कुछ भी कार्य कर रहा है तो वह स्वतंत्र होके नहीं कर रहा है, वो गुणों से युक्त होके वह कार्य कर रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि वह स्वतंत्र कार्य, और अभी तक हम यही सोच रहे हैं। तो इसलिए हमें तो अभी और 500 बार सुनना है, तब हमें समझ में आएगा। होता है ना, हम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, अरे वो क्या पागलपंती वाले काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। हम अभी क्या देख रहे हैं कि वो खुद कर रहा है, मतलब वो खुद चाहता है मैं करूं, ऐसा ऐसा लग रहा है ना मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गुणों से बंधे होके वो कार्य करता है, हमें लगता है कि वो कार्य। गुस्सा, घमंड, एटीट्यूड दिखाना, ज्यादा फैशन दिखाना, या हम भी कुछ हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आ रही है? हमें लग रहा है कि वो इंसान कर रहा है, वो इंसान नहीं कर रही, रजोगुण की वजह से सारा कुछ हो। कोई सो रहा है बहुत ज्यादा, सुन नहीं रहा है, कुछ भी बोलो तो कोई आंसर रिप्लाई नहीं हो रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, तो ये सब तमोगुण के लक्षण। यानी कहीं मच्छर उड़ रहा है, मार दिया उसको मच्छर, तो क्या है? तमोगुण। और आज मच्छर चींटी के बारे में ही बताया जाएगा कि उनको मारेंगे तो भी हमें नर्क जाना, और नर्क जाके फिर आएंगे, फिर वो इंसान बनेगा, हम मच्छर बनेंगे, फिर वो हमें। इसका एक अच्छा एग्जांपल है इसे समझने के लिए, कि मान लो कि तुमने कहीं रूम रेंट पे रह रहे हो और उससे एग्रीमेंट कर लिया 1 साल का। उससे पहले वो तुम्हें भगा दे, कैसा लगेगा? अरे, 1 साल का वादा करके 6 महीने में भगा दिया। अरे वो अपना बेचारा शरीर में रह रहा था, अपनी यात्रा कर रहा था, और तुमने उसे धक्के से मार दिया। मान लो उसकी मृत्यु कभी आनी थी और तुमने पहले ही उसको खत्म, पीस दिया उसको। ठीक है, चलो ठीक है, उसकी मृत्यु आनी, तुमने तो हिंसा करी, तुमने तो हिंसा करी ना उसके, तुमने तो मारी ना, तुमने तो मारा ना उसको। हाँ, तो निमित्त मात्र ही इसमें मिलेगा ना दंड। निमित्त मात्र ही दंड मिलेगा ना, तो उसमें कोई दौरान नहीं है, दंड मिलेगा ही। ठीक है, तो पहले मैं श्लोक को
उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, लेकिन ये अब कोई गारंटी नहीं है अगला जन्म ही मनुष्य मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी चक्कर में आके तुम मच्छर बनोगे। हाँ, क्योंकि तुम मारने लगे। ऐसा नहीं, ये एक साइकिल है। कौन सा? हाँ, मार दो। हाँ तो हाँ, लेकिन कल बनेगा, आज नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये सीखना है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। जिस तरीके से हम किसी पर अन्याय कर रहे हैं आज बेवजह, तो फिर हम भी वो बनेगा, वो हम पे भी करेगा। तो अपना सोचो ना, उसका सोच छोड़ो कि वो इंसान बनेगा। सोचो ना, तुम तो बनोगे जानवर और तुम काटे जाओगे फिर। वो पाप नहीं करेंगे तो जानबूझ के। जैसे यही तो अभी भागवतम बता रहे थे, वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट नहीं बनाना है भगवान का नाम। जैसे अजामिल ने खूब पाप किए, एक बार नाम ले दिया, फिर धाम चला गया, तो ठीक है हम भी खूब पाप कर लेते हैं, बुढ़ापे में बोल देंगे हरी, चले जाएंगे। नहीं, चले नहीं जाओगे, गहन अंधकार में चले जाओ। यानी 5 मिलियन अपराध और चढ़ जाएंगे, तुम्हारे खाते में लिख जाएंगे। हमें पता चल गया ना। देखो, अजामिल को ना तो ये पता कि मैं नाम ले रहा हूँ, ना अजामिल को ये पता था कि मैं अपराध कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं पता था, वो तो कर रहा था बस। तो इसकी वजह से उसे फल मिल गया। लेकिन उसको पता होता कि नाम का ये फल है, अपराध कर रहा है, अपराध कर, जो जो रजोगुणी है, उसे पता है मैं रजोगुणी हूँ। मतलब रजोगुणी में जब 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 इंसान नशे में होता है, तो फिर वो सब भूल जाता है ना। पश्चाताप ही तो नहीं करा था उसने। पश्चाताप कहाँ, इसी के ऊपर तो चल रही थी, भागवतम चल रही है। पश्चाताप कहाँ किया? पश्चाताप करता तो मानता, अरे मैं कितना सही था, मैंने कितना गलत किया हो, मैं क्या था क्या बन गया, ये नहीं किया ना। ये तो जब विष्णुदूत उनकी मीटिंग होगी तब पता चला ना। और तब वो घर छोड़ के फिर चला गया। तो ये चीज समझनी है कि जब तक हमें नाम का नहीं पता। जैसे कि एक एग्जांपल रावण की स्टोरी से बताते थे, पहले मैं श्लोक उच्चारण कर लूं फिर बता। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। तो एक ही बार हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि, क्योंकि कलयुग के जीव क्या है, डल होते हैं। डल मतलब कि घुसती नहीं कोई भी चीज, इसलिए बार 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 सुनेंगे तो फिर हृदय में प्रवेश कर जाएगी। जैसे कि हमने बार बार अजामिल की कहानी सुनी है, कथा सुनी है, तो क्या हमें इतना पता चल गया ना कि अजामिल एक नाम से मतलब नारायण बोल के कर गया, वो इतना पता चल गया ना, ये कभी भूलेंगे तो नहीं। तो कैसे पता चला? बार 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 सुनते। ठीक है, तो ऐसे ही। तो अब हम आज सुन रहे हैं कि तीनों गुण के क्या क्या फल मिलते हैं, कौन से गुण का कार्य का क्या फल है। जाहिर सी बात है, अच्छा फल तो सतोगुण का ही है, लेकिन फिर भी सुनते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलम फल। कहा जाता है सात्विक कर्मों के फल को निर्मल, निर्मल का मतलब होता है शुद्ध, सुकृत, अच्छा, पुण्यत, ये सब कैटेगरी में आता है। कौन सा? अगर हम सात्विक कर्मों के फलों को लेते हैं, सतोगुण के कर्म के फल। जैसे मान लो किसी ने पूरी जिंदगी सतोगुणी जिया, सतोगुणी कर्म किया, तो उसे क्या फल मिलेगा, उस फल को बता रहे हैं। सतोगुण के कर्मों के फल को शुद्ध कहा जाता है। अब नीचे की लाइन देखो, सात्विक निर्मलम फलम। निर्मलम क्यों बोला जाता है? मल किसको बताया गया था? मल बताया गया था रजोगुण और तमोगुण को। तो इसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, तो क्या हो गया? निर्मल। ठीक है। फिर कह रहा है रजसस्तु फलम दुखम। जो रजोगुण में जो कार्य करता है, रजोगुण के कार्य के जो फल है वो क्या है? दुखम। देखा है, दुख। इनसे क्या मिलता है? दुख मिलेगा। यानी जब भी हमें दुख मिल रहा है तो क्या है? रजोगुण का फल चल रहा है। और क्या करें? अज्ञानम तमसा फलम। यानी तमोगुण के कार्य जो हैं वह अज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, अपने स्वरूप के ज्ञान को बिल्कुल भूले भूले हुए हैं, बिल्कुल अर्धकान डार्क एकदम। तो तमोगुण के कार्य का फल क्या है? अज्ञान। ठीक है। और रजोगुण का क्या होता है? दुखमय होता है। जैसे कि
सबको पता है कि हमारा अंत आएगा, फिर भी पूरी जिंदगी बनवाने में लगे रहते हैं। घर महल, एक महल बनाने में 4-5 साल लग जाते होंगे, महल बनाएंगे तो ज्यादा लग जाती होंगी। क्या कभी किसी ने सोचा कि उस महल को बनाने के लिए कितना दुख झेलना पड़ा होगा? मालिक को पैसा कमाना पड़ा होगा, बनवाते समय दुख झेला होगा, लेकिन उसमें जितने भी कारीगर लगे होंगे, क्या वो शरीर से नहीं कर रहे? शरीर से कष्ट नहीं झेल रहे? तभी तो बनाना हो। ऐसा तो नहीं कि कोई चीज अब अकस्मात बन गई। जो भी कोई कार्य होता है उसमें नहीं लगता श्रम, तो दुखी तो है। अब सुख कहाँ है बताओ? क्या ये सुख है कि मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए? ये सुख है? ये पता चल गया खाली 20 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में, सुख है ये? पता चलना सुख है क्या? तो फिर तो वही वो हम सुख समझ रहे हैं, तो यही सुख है रजोगुण में, बाकी सब दुख। जैसे कि हम 30 दिन मेहनत करते हैं ना मेहनत, मतलब दुख झेलते हैं। और क्या होता है, अकाउंट में मैसेज आता है कि योर है अकाउंट क्रेडिट 20,000 ओनली, ठीक है, 20,000। तो ये सुख हो गया। मतलब पूरे तुम 30 दिन झेल रहे हो, वो दिखाई नहीं दिया, उससे खुश हो रहे जो अकाउंट में आ गया। अकाउंट से क्या करोगे? ठीक है, मान लो उस पैसे को मैं निकालूंगा। अब मैं मान लो उस पैसे से मैं ना भोग करूंगा, मैं ना सब्जी खरीदने जाता, जाने में कष्ट नहीं है, आने में कष्ट नहीं है, सब्जी खरीदने में कष्ट नहीं है, और सुख कितना है? बस यहाँ से यहाँ तक, इतना ही तो सुख है ना। बताओ, तो इसको मान लो। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन ये रजोगुण का समझ रहा है, जो कि इच्छा इच्छा, वो समझ नहीं रहा है कि अंत समय आने वाला है, तो भक्ति कर ले। वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। जो भक्ति कर रहे हैं वो तो समझ रहे हैं ना सारा। हाँ, उसका। लेकिन रजोगुणी लोग तो नहीं समझ रहे हैं ना, वो तो जितना मिल जाए, पार्ट टाइम भी मिल जाए, मतलब 8 घंटे के बाद पार्ट टाइम भी है कहीं, और उसके बाद भी नाइट है कहीं, अब वो भी कर लेंगे, सोएंगे नहीं। तो ये क्या, उन्हें दिख नहीं रहा है सामने रास्ता कि अभी तो मरने वाले हैं, कभी भी मर सकते। तो यही बता रहे हैं कि अंत समय आने वाला है, फिर भी मकान बनवाने में लगे हैं। तो अब जिस व्यक्ति पे समझ में आ जाएगा, वह क्या करेगा, कौन सा कर्म फल करेगा? सतोगुण वाला। वो देख लेगा रजोगुण में दुख है, और वो तो अज्ञान में है, वो तो खत्म नहीं है, ठीक है, वो तो बिल्कुल गया गुजरा। टेक्स्ट पढ़ते हैं, अनुवाद। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। रजोगुण में सुख और दुख मिश्रित होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण क्या है, तमोगुण रजोगुण मिश्रित होता है। मिश्रित में क्या होता है कि कभी रजोगुण होता है ना, वो थोड़ा मिश्रित होता है। कैसे? जैसे मान लो रजोगुण में गलत भी करना पर अच्छा भी कर देते ना, कभी किसी हरि बोल बोलता हरि बोल, या फिर कभी किसी पूजा में भी चले गए, कभी कथा में भी बैठ गए, कुछ ना कुछ अच्छा भी कर देते हैं ना रजोगुण वाले। तो इसलिए जो कुछ अच्छा कर दिया उसका सुख थोड़ा, बाकी सब जो गलत किया उसका दुख। लेकिन अल्टीमेट अगर निकाला जाए निचोड़, तो दुख ही है। जैसे कि हमारा शरीर एंजॉय करने के लिए बनाया गया है, दुख दुख के लिए बनाया गया है, दुख देने के लिए बनाया गया है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सुख तो माइनर है, दुख ज्यादा है। जैसे कि उंगली ले लो, ये उंगली, इस उंगली के बारे में मैंने 1 महीने से कभी नहीं सोचा, ये उंगली अच्छा कैसे है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन अभी इसमें लग जाए तो पूरे दिन सोचते रहेंगे, मतलब तब ध्यान इसी रखा रहेगा। यानी सुख में कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब कोई सुख नहीं दे रही उंगली, हम सोच ही नहीं रहे इस उंगली के बारे में। लेकिन दुख में हमेशा इसी को याद करते हैं, यानी शरीर दुख के लिए ही बना। जैसे रजोगुण में शुरू शुरू में तो बहुत मजा आता है। रजोगुण एक्चुअली है ही फंसाने के लिए। शुरू शुरू में बहुत मजा आता है, शेर और शायरी, ये वाह वाह बोले, वो आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो उन्हें पता नहीं कि बाद में बड़ा पिटाई होने वाली है। कोई भी रिश्ता ले लो तुम, रजोगुण में क्या है, शुरुआत होगी बड़ा अच्छे से, और दी एंड होगा दुख से। इसीलिए रजोगुण बेकार है, तो अल्टीमेट दुख होता है इसमें। और तमोगुण, तमोगुण में तो कहते हैं कि ये तो मूर्ख होते हैं। मूर्खता, मतलब कि तमोगुण के काम तो मूर्खता के होते हैं। क्यों होते हैं मूर्खता के काम? क्योंकि तमोगुण मान लो क्या है, निद्रा, आलस और प्रमाद। इसमें व्यक्ति क्या करेगा? मूर्ख वाली काम करेगा ना, कि अच्छे काम कर लेगा? मूर्ख वाली काम करेगा, तो वो तो फिर मूर्ख नहीं रहता, प्रमाद। प्रभाव प्रभुपाद जी बता रहे थे, प्रमाद का मतलब होता है जो वस्तु है उसको ना देखना, मतलब उसकी जगह कुछ अलग देखना। जैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, तो देखना मैं शरीर हूं, ये प्रमाद। मतलब किसी भी वस्तु को असली रूप में ना देख के विपरीत परिस्थिति में, विपरीत रूप में देखना। जैसे मेरा ये शरीर है, तो ये मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो देखेगा मैं शरीर हूँ। हम देखेंगे मैं आत्मा हूँ, वो देखेगा नहीं मैं शरीर हूँ। तो इस तरीके से तो ये प्रमाद बोलते हैं। तो पुण्य का कर्म फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर जीवन में भगवान आ गए हैं, भक्त आ रहे हैं, भक्तों का संग आ रहा है,
तो यानी आपके कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है अभी? सतोगुण। सतोगुण का कर्म का फल मिल रहा है अगर जीवन में भगवान आ गए हैं, भक्त आ गए हैं तो। ठीक है। और अगर जीवन में मजा आ रहा है और कभी कभी दुख भी आ रहा है फिर भी लगे हैं, टेंशन है, ये है, वो है, चीख पुकार, इच्छा, ये सब आ रहे हैं, तो मान लो कौन से कर्म फल चल रहे हैं मेरे? रजोगुण। ठीक है। और अगर जीवन में और तमोगुण है, उसके कार्य कब पता चलता है? जब यही अज्ञान, जब अज्ञानता में इंसान रहता है, यानी तमोगुण के फल विकसित हो रहे हैं। आप प्रभुपाद जी बताएंगे, बताएंगे, मैं अभी बता रहा हूं। अगर आपने एक चींटी को भी मारते हैं तो उसका फल है अज्ञान दुख। ऐसा नहीं है कि हम हाथ से ना मार के ऑल आउट लगा दें, वो भी हिंसा है। बेस्ट सोल्यूशन है मच्छरदानी लगा लो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। होता नहीं, करंट वाला आता है, करंट से मारते हैं ऐसे करके, वो तो बहुत ही घटिया हो गया। ऑल आउट भी नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ मच्छरदानी लगानी चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा नहीं करनी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए? तो क्या होने, मतलब अगर मान लो चींटी को मार भी देंगे तो क्या 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 होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ हो जाएगा क्या? बहुत कुछ होने वाला है। अगर चींटी को मारा है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा ही। अब तो बोले चींटी तो मर ही जाती है, फिर भी बचाओ ना मरे, खुद से मत मारो। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ तो हुआ है कि कभी कभी यहाँ पे आ जाती है, हम फील्ड में ऐसे कर देते हैं तो रगड़ जाती है। अब इसका क्या करें? हाँ, हिंसा जीरो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि अब जानबूझ के मार दें। इसके लिए कथा आती मृगारी की। वो मृगारी जो था, तो उसका खान पान और उसका मतलब जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो स्वभाव था शुरू से ही, तो उसके जो पिता करते थे वही उसका स्वभाव था। तो वो जंगल जाता था और जानवरों को मार के, आधा मार के छोड़ देता था, और फिर देखता था कि कब मरेंगे। और जब वो मर जाते थे फिर उनकी खाल वगैरह लेके फिर उससे बेचता था, फिर उससे उनका परिवार वगैरह चलता था। तो एक बार नारद जी जा रहे थे घूमते घूमते, तो वो देखते हैं कि अरे बड़ा आवाजें आ रही है, मतलब चीखने की, मतलब कराहने की, जैसे कोई मर रहा हो ऐसे करके। तो जाते देखते लाइन से जानवर बिछे, और जो आधे मरे हैं आधे जिंदा हैं, कोई कैसे मतलब कराह रहा है, कोई कहाँ दर्द से ऐसे करके। तो वहां देखते हैं कि, फिर देखते हैं कि किसी ने तो मारे होंगे, तो पता चला मृगारी के पास। उससे बोलते हैं, क्यों तुम इनको मार रहे हो? मार रहे हो, मेरा पेशा है, धंधा है मेरा, इनको मारूंगा फिर इनकी खाल ले जाऊंगा बेचूंगा मार्केट में, पैसा आएगा तो उसी से तो घर चलता है मेरा। कि अच्छा, उससे घर चलता है? तो तुम ये जो पाप कर रहे हो, क्या ये पाप का भागीदारी और कोई भी है कि तुम अपनी फैमिली को खिला रहे हो पिला रहे हो? तो क्यों क्यों नहीं होंगे? तो फिर वो जाता है पूछता है, तो सब मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं। फिर वो कहता है क्या? हाँ हाँ, वो तो बता दिया ना, वो तो हाँ हाँ हाँ, वो आगे आएगा ना। तो कहता है कि फिर मैं क्या करूं? कि या तो आप पूरा मार दो, या तो आप पूरा मार दो, खत्म करो ना। क्योंकि आप अगर पूरा मारोगे तो आपको पाप कम लगेगा, लेकिन अधमरा छोड़ देना, इससे पाप आपको और ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद वो जाता है पूछता है, तो वो घबरा जाता है। तो कहता है कि अब बताओ मेरा प्राश्चित कैसे होगा, मतलब कैसे नहीं बच सकता है? तो ये तो पापापन में पड़ेगा, क्योंकि नारद जी जो है भक्त है, उनको देख के ही कोई शुद्ध हो जाएगा, इस तरीके से उनको देख के ही। तो इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि छोड़ दो, अपना धनुष छोड़ दो। अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है? इतनी श्रद्धा है भगवान पे कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें और हम ये सोचे कि भगवान खिलाएंगे हमें। लेकिन मृगानी तो छोड़ दिया, मृगानी ने, उसने बोला ना कि मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं फैमिली कैसे चलाऊंगा? कोई नहीं, तुम भगवान का नाम लो, भगवान देंगे तुम्हें। तो उसने छोड़ दिया। तो इतनी श्रद्धा अपन को है भी कि हम जॉब छोड़ दें और काम धंधा छोड़ दें और भगवान की सेवा में लग जाएं और भगवान खिलाएंगे। कतई नहीं हो सकता। अभी तक तो नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा करें, ऐसे कैसे खिलाएंगे? भगवान का खिलाएंगे जॉब को, समझ लो। वो बात नहीं चल रही, मतलब कि क्या ये श्रद्धा है कि भगवान खिलाएंगे और भगवान को सामने रखेगा? फुल सरेंडर हो जाओ ना भगवान को, मना कौन कर? छोड़ दो जॉब, फुल सरेंडर हो जाओ मंदिर में। तो फिर हाँ, खिलाएंगे तो ये है श्रद्धा कि हाँ खिलाएंगे, तो जॉब छोड़ दोगे अभी? जॉब नहीं छोड़ सकते ना अभी। लेकिन मृगारी ने क्या है, श्रद्धा थी, फेथ था मृगारी, उसने छोड़ दिया। उसके बाद नारद मुनि चले जाते हैं और कहते हैं तुम एक कुटिया बना लो, अपना घर का सब छोड़ छाड़ दो, कुटिया बना लो, रहो, भगवान की भक्ति करो, बता दिया, नाम नाम दे दिया, सब कुछ जो भी है। उसके बाद एक बार पर्वत मुनि के साथ फिर से रमण करने आए, घूमने आए नारद मुनि। कहते हैं कि अरे यहाँ पे ना मेरे एक शिष्य रहता है, उसको मैंने दीक्षा दी थी, मैंने नाम बताया था कि आप नाम लो भगवान का, देखते हैं क्या पोजीशन है उसकी, कर रहा है कि फिर भोग में लिप्त हो गए हैं। तो जब नारद मुनि को दूर से ही देख लेता है मृगारी, और तुरंत जाता है, मतलब प्रणाम करने के लिए जाता है, और देखता है प्रणाम नहीं करता है। नारद मुनि को, ये क्या?
ये शिष्टाचार है, तुमने मुझे देख के प्रणाम नहीं किया, मतलब क्या भूल गए? तो कह रहे नहीं गुरुजी, प्रणाम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं प्रणाम करने वाला ही था, लेकिन मैंने देखा नीचे नीचे चींटियां थी, इसलिए मैं नीचे झुक के ना चींटियों को साफ कर रहा था, चींटी हटा रहा था कि ताकि प्रणाम कर सके। तो फिर पर्वतमुनि कहती है कि जो व्यक्ति जानवरों को मार रहा था, अब वो चींटी को भी नहीं मार रहा है, ये है शुद्ध। लेकिन हम तो चींटी अभी, चींटी क्या, मच्छर वच्छर रगड़ ही देते हैं अभी। अभी मैं ऊपर छत पे था, तो मैंने ऐसा वो कीड़ा देखा कि जो उस पे था और दिख भी नहीं रहा था, इतना छोटा था कि वो आंख बिल्कुल करके दिख रहा था, हाथ और वहीं चिपक गया तो पता ही नहीं चल रहा था है भी कि नहीं है, उसी में मिल गया था कलर में दीवार। इतना छोटा, मैंने ये कौन सा है ना, तो चींटी, चींटी के भी अगर तुम कहो तो चींटी के भी कम से कम 50 भाग कर दो, इतना छोटा, क्या दिखाई देगा? ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और हम ऐसे ही करते जा रहे हैं, पता नहीं कितने मर रहे होंगे। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे? यही कि हमें फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जैसे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होने होते हैं उन्हें फिर ज्ञान प्रकट होता है कि भगवान खिलाएंगे। मृगारी की श्रद्धा थी, और भगवान ने कितना खिलाया? कह रहा था कि भाई तुम बहुत ज्यादा आ रहा है, नारद मुझसे क्या कहते हैं कि आपने ना कुछ ज्यादा ही माल भिजवा रहे हो, सप्लाई करवा रहे हो, थोड़ा कम करवाओ, इतनी सप्लाई में नहीं खा पाता। तो इस तरीके से, तो हम जो साधना करते हैं, सुबह सुबह हम जो भी साधना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो साधना में सतोगुण टाइम में करनी है। कौन से टाइम में करनी है? सतोगुण टाइम में करनी है। मैं देखता हूँ कि सुबह यहाँ पे खड़े होते ही पहले काम होंगे, काम के बाद फिर माला होगी, सबकी बता रहा हूँ, माला होगी। तो ये क्या है? सात 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 से नहीं, माला तो वैसे 3 से 6 के बीच में हो जाना चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो फिर लास्ट 7 हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं, मतलब कि सूर्य उगने के बाद। नहीं, रजोगुण तो मतलब 8 बजे के बाद हो जाता है स्टार्ट, लेकिन जितनी सुबह जल्दी करोगे ना, क्योंकि जो शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, वो होता है सूर्य उगने से पहले पौने घंटे से पहले। तो 3 से 6 टाइम है ना, उसमें अच्छे से होती है। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, खड़ा होना चाहिए, नहाना चाहिए, नहा के क्या करना चाहिए, माला करना चाहिए। माला 5, 5:30, 7 होती है, भक्ति उसमें बहुत से जो करने वाले हैं ना, वो मंगल आरती से पहले ही कर लेते हैं। वो तो टाइम, वो तो एक शेड्यूल बना दिया गया है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि तुम इसी शेड्यूल में करो। तुम अपनी माला पहले कंप्लीट कर सकते, हाफ माला पहले कर लो, हाफ उस पीरियड के बाद कर लो, 7 बजे तक कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि 7 बजे तक कर लो, वो बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि खड़े होते ही हम 1 घंटा काम में बर्बाद ना करके, उस 1 घंटे में माला करके फिर जो टाइम होगा उसमें काम कर लें। करना तो है ही ना, उतना टाइम तो है, बस आगे पीछे करना है। तो वो क्या है, सतोगुण। हाँ, जिम जाएंगे उसके बाद माला करेंगे, तो ये क्या है? तो ये चीज बता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही बता रहे हैं, हमें अपनी साधना सतोगुण टाइम में कर लेनी चाहिए, जिस सतोगुण बढ़ता है। और निर्मल का अर्थ बता ही दिया मैंने, रजोगुण तमोगुण नहीं है। तो और बता रहे कि पूर्ण सुख कभी तभी होगा जब गुणातीत होंगे। जैसे कि ये जो गुण बताए गए हैं, ये पूर्ण पूर्ण गुण नहीं है सारे, कि बहुत सारे पूर्ण हो ही नहीं सकते। पूर्ण गुण में अगर जाना है तो निर्गुण में जाना होगा। निर्गुण मतलब कि तौर्य अवस्था, तौर्य अवस्था मतलब वासुदेव अवस्था, वासुदेव अवस्था मतलब आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था मतलब निर्गुण अवस्था, मतलब शुद्ध सत्य में। शुद्ध सत्य में जाके ही हम पूर्ण अनुभव कर पाएंगे उस चीज का। तो रजोगुण में पाप पुण्य मिश्रित होता है, इसलिए फल मिलता है सुख और दुख दोनों का, क्योंकि पाप पुण्य दोनों होते रहते हैं ना, दोनों दोनों दोनों। इसीलिए हमें पाप भी काटना है, पुण्य भी काटना है। तो कौन काटेगा? भगवान का नाम, भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्ण। हाँ, तो तमोगुण में केवल दुख ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हिंसा करता है, कहीं भी मच्छर मार दिया, कहीं भी चींटी मार दी, कहीं भी कुछ भी मार दिया, कहीं बना के जानो खा लिया, इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। आज पूरा हो जाएगा तात्पर्य? वैसे तात्पर्य पढ़ना इतना अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य, कि पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य क्या? नहीं नहीं नहीं, सतोगुण 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 की बात है। शुद्ध सत्य में पहुंच जाएंगे तो भक्ति होगी, वो तो फिर अलग ही होगा, वो गुण नहीं है, वो गुण है ही नहीं। वो आध्यात्मिक अवस्था है, वो निर्गुण अवस्था है। शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्य का मतलब है कि वहां पे अब तुम बिल्कुल काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब से छूट चुके हो, भगवान की भक्ति नहीं है, गुण से ही छूट गए हो। यहाँ पे बात चल रही है सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर और लोहे की जंजीर, इन तीनों से छूट चुके हो, यानी माया देवी से छूट चुके हो। इस कहने का तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। जैसे सतोगुण में जो कर्म करते हैं ये भौतिक पुण्य कर्म है, हम जो करेंगे वो यहाँ पे भोगेंगे आके, या स्वर्ग में भोगेंगे, आगे भोगेंगे।
लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें आध्यात्मिक पुण्य जुड़ते हैं। आध्यात्मिक पुण्य में क्या है कि हम गोलोक, वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम, वहां जाके रहते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो तो पुण्य है, वो तो नीचे ही आना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहे हैं कि भौतिक पुण्य काटो, पाप काटो, भौतिक पाप काटो, और फिर भक्ति करो, और फिर हम ऊपर शुद्ध सत्य में जा सकते। क्या पढ़ रहा था मैं? हाँ, सत्वगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं। मुनिगण क्यों सुखी रहते हैं बताओ? मोह मतलब क्या? लोभ अलग हो गया, मोह, हाँ, मोह मतलब क्या? अपने आप को शरीर मानना और शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना मानना, ये मोह उनका समाप्त हो गया। जब ये समाप्त हो गया कि मैं ये शरीर हूं, तो शरीर से जुड़ी हुई चीज समाप्त हो गई, तो दुख का फिर दुख होगा, तो फिर क्या होगा? मुक्त हो गए ना, फिर रहते रहते, तो वही बात। ठीक है। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। अब समझा कि जब भी हमें दुख मिलता है तो समझो हमने रजोगुण किया, भैया रजोगुण का फल मिल गया। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है, क्योंकि हमारी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और इन अपूर्ण इंद्रियों से हम कुछ भी चीज का आविष्कार कर भी लें तो वो भी अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण चीज नहीं बना सकते। उदाहरण अर्थात क्या पे थे हम? कारण बनते हैं। हाँ, भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरण था, यदि कोई गंगन चुंबी प्रसाद प्रसाद बनवाना चाहता है, प्रसाद मतलब महल, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, नहीं उठाना पड़ता है? घर वालों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रसाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है, ये तो बन पाता है, शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं, महान कष्ट भोगने होते हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख नहीं है, मैं यही बता रहा था। केवल ये सोच लेना कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए, ये कोई सुख नहीं है, सोच लेना। सुख है क्या ये? तो वही है रजोगुण में, सारा कुछ कष्ट में ही होता है, सुख कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, तुम्हें केवल 4 चपाती खानी है, 6 चपाती खानी है, 2 चपाती खानी है, तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है बताओ? सालों साल लगे हैं, खानी तो 2 चपाती है, फिर इतना जोड़ के क्या फायदा? हाँ, दिखाने के लिए तो कमाना पड़ेगा, लेकिन देखो, अपने शरीर निर्वाह के लिए तो 10,000 में चल जाएगा महीने में, लेकिन बाकी जो 50,000 रुपये कमा रहे हैं महीने में, वो 40,000 क्यों कमा रहे हैं? दिखाने के लिए हमारे पास ये है। और देखो कितना अच्छा बता रहे हैं, जीव से हरे कृष्णा करना, इससे भगवान का धाम मिलेगा। ठीक है, तो ये करने में वो रुचि नहीं दिखाएंगे। जीव से हरे कृष्णा लेंगे, फ्री है बिल्कुल, इसमें रुचि नहीं दिखाएंगे कि धाम चले जाएंगे, तो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। पर मांस में, जुआ में, शराब में, वैश्या में, इन चारों में पैसे लगते हैं। पैसे लगा के हम ले सकते हैं, और लेके कहाँ जाएंगे? नरक। यानी हम पैसे देके नरक जाना चाहते हैं। फ्री में गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे उसमें रुचि नहीं है, लेकिन पैसे देके नरक जाएंगे उसमें रुचि है। तो इसको बोलते हैं तमोगुण, घोर तमो, इसी को बोलते हैं। तो यानी नर्क जाने से पैसे खर्च हो रहा है, यही रजोगुण है। तो रजोगुण के दोषों को देखकर हमें क्या करना चाहिए? रजोगुण को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। है? देख रहा हूं ना, जग रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? रजोगुण को त्यागना चाहिए, ये सब सुन स्वीकार करना, कोई स्वीकार कर ले कि तुम आपने बोल दिया था कथा में, स्वीकार कर लो, आपने स्वीकार कर। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं, और बाद में से पशु जीवन में जाना होता है। समझे? देखो, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसका फल हमें क्या मिलेगा, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका फल मुझे क्या मिलेगा। कौन? किसको? तमोगुण वाले को। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते।
पशु जीवन क्यों दुखमय है? हाँ, क्या हमें दुख क्यों मिल रहा है, हमें दुख क्यों भोगना पड़ रहा है, पशु बोल सकता है? दूसरा, पशु को कोई बीमारी हो या कोई दिक्कत हो, तुम उसके इलाज के लिए जाओगे तो वो और झगड़ेगा तुमसे, ये क्या करने आ गए, मतलब इसीलिए पता कि मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ, तो ये भूल जाएंगे। मान लो ना कि जब भैंस बीमार हो जाती है तो डॉक्टर आता है सुई लेके उसको ठीक करने के, वो क्या है, घबरा जाती है, अरे ये तो मुझे मारने आ गए, क्या करने आ गए, तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं रहता, इसलिए दुखमय उनका होता है। पशु वधिक यह नहीं जानते जो वध करते हैं कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। मान लो पशु को वैसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा, यही प्रकृति का नियम है। यानी काल का प्रभाव बहुत खतरनाक है, लोगों को दिखता ही नहीं है कि मैं मरूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, दिख ही नहीं रहा है। तो रजोगुणी सात, जैसे रजोगुणी इंसान को सात्विक खाना दे तो अरे क्या बीमारियों लोगों का खाना दे दिया ना, नमक है ना कुछ है, कुछ चटपटा दो मुझे, चाउमीन होनी चाहिए, चटपटा होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब रजोगुण का खाना है, इन्हें पसंद नहीं। यही प्रकृति का नियम है, मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है, यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। वे लोग सोचते हैं कि पूरा जो राज्य है ना ये विश्व के लोगों का है, इसलिए किसी को भी मार के खा लो, क्या दिक्कत है, वो ये नहीं सोच पा रहे ये पूरा राज्य भगवान का है। जिस तरीके से इस राज्य में अगर तुम हिंसा करते हो, मनुष्य को मारते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा, उसी तरीके से पूरा राज्य किसका है, कृष्ण का। तो कृष्ण के पुत्र कौन है, मच्छर, मच्छर कृष्ण की तो अंश है ना, पुत्र है, अगर तुम मच्छर को मारोगे तो क्या दंड नहीं देंगे भगवान? तो वही बात समझनी है, दंड भोगना पड़ेगा। तो प्रत्येक जीव प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह नहीं है, इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ेगा। यानी भागवतम में लिखा है कि चींटी को मारेंगे तो भी नरक जाएंगे, क्योंकि मच्छर को नहीं पता कि आपको कष्ट हो रहा है मेरे खाने से, लेकिन हमें तो पता है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, तो हमने तो पढ़ लिया है ना, यही चीज हमें समझ। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। क्या कर रखा है, प्रसाद, प्रसाद खाओ ना, प्रसाद कम है क्या इसको, घर बनाओ प्रसाद खाओ। देखो साग है, फल है, फूल हैं, और सब्जियां हैं अनेक प्रकार के, दूध है, दूध से कितने प्रकार के विभिन्न वो बन जाते हैं, चीजें बन जाती हैं, तो वो खाओ। जैसे कि प्रसाद के ऊपर एक कथा आती है, एक यादव प्रकाश थे मायावादी, उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो उनके गांव में, क्योंकि वो बड़े थे तो उनके गांव में एक लड़की को भूत चढ़ गया था, लड़की को, नहीं नहीं, किसी लड़की को चढ़ा था, वो लड़की भूत, लड़की भूत, लड़की को चढ़ गया था, हाँ लड़की को ही चढ़ गया था। तो वो लड़की के सामने जाते हैं, तो लड़की दूसरी कहती है तू, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे से भागने वाली नहीं हूं मैं, और उसमें थप्पड़ और दे देती है, किसमें, जो ये थे यादव प्रकाश। कहती तुम्हारा जो शिष्य है ना ब्रह्मचारी, उसके पैरों के चरण, मतलब उसके चरणों से उसके जल से उसके चरणों को धो के वो जल लेके आओ, वो छिड़को मुझसे, तब मैं छोड़ूंगी इसको। और वैसा करते हैं तो ठीक हो जाती है। तब वो कहती है कि पता है तुम ब्राह्मण क्यों बने हो, क्योंकि पिछले जन्म में तुम गिरगिट थे और किसी वैष्णव का प्रसाद तुम्हें खाने को मिल गया था, इसलिए तुम आज ब्राह्मण बने हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ज्ञान ज्ञान है। यानी प्रसाद खाने से इतना हो सकता है, मतलब मनुष्य योनि में प्रसाद खा लेंगे तो और ऊपर से जब जानवर के उसमें खा लिया, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, यह तमोगुण है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध सर्वाधिक अधम है क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गौवध एक प्रकार से सबसे अधर्म कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में गोभी प्रणीति मत्स्यरम सूचित सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहे। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में प्रार्थना है, नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मांड हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये सबको याद है, ये तो याद होगा, प्रणाम करते होंगे तो नमो ब्रह्मांड दबाए गो। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं। अब देखो भगवान किसके हितैषी हैं, पहले गायों तथा ब्राह्मणों के, पहले गायों के फिर ब्राह्मण के हितैषी। जैसे कि जब कंस की लीला चल रही थी तो जब जो दुर्गा देवी आई थी वहां पे, जब वो समझा गई उसको, तो फिर जब वो बैठ गया क्या करें कि जो तुझे मारने वाला उसने तो पहली जन्म ले लिया, तो उसके मंत्री लोग क्या कहते हैं, देखो इन जो सारे यादवों का जो तेज है ना वो है देवताओं से, और देवताओं में मुख्य है विष्णु, और विष्णु कब प्रसन्न होते हैं, जब ये लोग यहाँ पे यज्ञ करते हैं, और फिर यज्ञ फिर देवताओं को जाता है, देवता से भगवान को जाता है, तो इस तरीके से फूल फल रहे हैं।
तो और यज्ञ कैसे होता है? घी से। और घी कहाँ से आता है? गाय से। तो क्या नाम? गाय को मारो। तो यानी असुर भी जानते थे कि गाय का महत्व क्या है, गाय से ही घी आता है और घी से यज्ञ होता है, उसी से सारा कुछ फल फूलता है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो नहीं जानते गाय का महत्व, और गाय को, यानी असुर भी जानते थे लेकिन ये नहीं जानते, ये अज्ञान। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतलब देखो, उनका कार्य है शिक्षा देना, यानी पठन पाठन करना और देना। इसलिए उन्हें दान देना चाहिए। क्यों दान देना चाहिए? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते हैं और फिर दूसरों को शिक्षा देते हैं। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतः इन दोनों जीवों, ब्राह्मण तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है और गौवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। देखो, ये जो राज्य सभ्यता क्या कर रही है? मांस खवा रही है, यानी तुम पशु बनोगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है। अगर इसमें हम फेल हो गए, फिर से पशु बन गए, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? मतलब यानी तुम्हारे संग तो अन्याय कर रही है ना एक तरीके से, क्योंकि मुश्किल से मिला है मानव जीवन, उसमें फेल होके फिर से पशु बन गए। तो ये बताओ, मुझे सभ्यता नहीं है। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है, अलग रास्ते। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावना की सरलतम विधि प्रदान करें। क्योंकि ये संकट है ना, क्योंकि लोग जैसे तैसे उनको मानव जीवन मिला और तुम फिर पशु में ढकेल रहे हो, तो संकट नहीं छा रहा है। तो इसीलिए कहने हैं। ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम थोड़ा कल कम था, इसलिए व्याख्या नहीं की गई, सिर्फ पढ़ दिया हमने लास्ट में। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओके, भागवतम पढ़ेंगे हम 10 मिनट में।